और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी बने हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। अंजनी, अब लॉकडाउन की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है, यानी 2 सप्ताह, 4 मई से 17 मई तक। लेकिन जो भी इसके साथ गाइडलाइंस हैं जो पहले थे, अभी भी उन्हीं गाइडलाइंस के साथ चलना होगा या फिर रेड, ऑरेंज, ग्रीन ये जो जोन है उस पर थोड़ा बदलाव होगा? देखिए अमिता, जिस तरह से अब लॉकडाउन पार्ट 3 हो गया है, लेकिन पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। लेकिन जो अलग अलग जोन जो बांटे गए हैं उसके अनुसार कुछ कुछ सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन रेड जोन, हम लोग रांची में हैं और रांची जो है पूरी तरह से रेड जोन में है, और अभी जो है हमें तुरंत कोई राहत मिलने वाली स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है। क्योंकि देखिए रांची में लगातार जो है जो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और जब तक पूरी रांची कोरोना मुक्त नहीं होगा तब तक हमारा जोन तब्दील नहीं होगा। तो हम लोग अभी रेड जोन में हैं, और रेड जोन का मतलब है आपको किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, और ये वस्तु स्थिति पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो रेड जोन मतलब खतरे के जोन में है, तो इसलिए आप समझ जाइए कि रेड जोन में जो है यथावत स्थिति बनी रहेगी। उसमें मेडिकल की जो दुकानें हैं और जो राशन की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं बंद रहेंगी। और जिस तरह से बताया गया है कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों को जो है शहरों में बेवजह नहीं निकलना है, और यदि जो लोग सर्विस करते हैं, काम में जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी छूट ज़रूर है। क्योंकि सरकारी जो दफ्तर है, बैंक जो हैं वो खुले हुए हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर बताया गया कि कोई भी बैंक हो या ऑफिस हो, उसमें 33% ही स्टाफ को बुलाना है। मतलब वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसका अनुपालन ऑफिसों में भी करना है। तो ये रेड जोन की कहानी है। तो रेड जोन से कब हम दूसरे जोन में आएंगे, तो हमारे लिए जो है खासकर रांची के लिए प्रतीक्षा की घड़ी है। क्योंकि जब तक पूरी तरह से कोरोना मुक्त नहीं होगा तब तक हमारा जोन जो है रांची का तब्दील नहीं होगा। और ग्रीन जोन जो है, ग्रीन जोन में कई तरह की जो है सुविधाएं भी दी गई हैं। ऑरेंज जोन में भी जो है कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो ज़रूर दी गई हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में जो है आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, और नहीं करेंगे तो आज से जो है प्रशासन और सख्त होने वाली है। और प्रशासन जो है फाइन तो काट ही रही है, लेकिन आपको नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कई जो धाराएं हैं उसके अनुसार आपको जेल भी हो सकती है। तो ये बड़ा विपरीत संकट की घड़ी है, राष्ट्रीय आपदा की घड़ी है। तो ऐसे समय में जो है तमाम लोगों को जो है एक संयम से रहने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है आगे जल्दी से जल्दी जो है बेहतर जो है जीवन तमाम लोग जी सकें। सभी लोग घरों में कैद हैं, स्कूल की छुट्टियां हैं, कॉलेज बंद हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब 17 मई के बाद की स्थिति क्या होगी। लेकिन 17 मई तक जो है पूरी तरह से हम कह सकते हैं लॉकडाउन है। लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ कुछ सुविधाएं दी गई हैं। बिल्कुल, कोई ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ सुविधाएं तो दी गई हैं अंजनी, लेकिन रांची की अगर मद्देनजर बात करें तो रांची का हिंदपीढ़ी इलाका ऑलरेडी हॉट स्पॉट है, रेड जोन में आता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि इस यहाँ रांची में, राजधानी रांची में और लॉकडाउन 3 में यानी फेज 3 में और ज़्यादा कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत होगी, और इसके लिए कुछ और दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि संख्या लगातार कोरोना पेशेंट की बढ़ रही है रांची में? देखिए अमिता, ये रांची में यदि हम हिंदपीढ़ी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो पूरी रांची की हम बात कर सकते हैं। क्योंकि पूरे रांची में 15 ऐसे कंटेनमेंट जोन बने हैं जो जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मरीज यदि पाए गए हैं तो वो है रांची का हिंदपीढ़ी। लेकिन रांची के हिंदपीढ़ी में जो है लगातार जो है सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और पहले की तुलना में हम देखेंगे तो मरीजों, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई है। तो ये अच्छे संकेत भी हैं। जहां पहले 10 से 12 मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते थे, और जैसे खबरें चलती थी तो लोग जो हैं
लोगों की परेशानियां बढ़ जाती थी। लेकिन अब जो है एक एक दो दो करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो संक्रमण का जो दायरा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ है, क्योंकि अब लोग जो हैं हिंदपीढ़ी के इलाके में घरों में बंद है, सीआरपीएफ घूम रही है, रांची की सड़कों में कुछ कुछ इलाकों में भी सीआरपीएफ है। तो लोगों में समझदारी बढ़ी है और लोग जो हैं जो अपने आप को बीमार समझ रहे हैं वो खुद आ रहे हैं और सैंपल दे रहे हैं। लेकिन जो सैंपल का जो टेस्ट आ रहा है पहले की तुलना में आप देखेंगे अमिता, तो पॉजिटिव की संख्या में पहले की तुलना में तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज़रूर बढ़ते जा रही है। और अभी जो है पूरे प्रदेश में हम देखेंगे तो 113 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो ये सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। लेकिन कई मरीज जो हैं लगभग 18 से 19 मरीज जो हैं और ठीक भी हुए हैं, वो रांची का रिम्स हो या बोकारो हो, तो ये अच्छी खबर भी है ऐसे। लेकिन जिस तरह से जो पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है उसके लिए सरकार जो है बेहतर जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो ज़रूर दे रही हैं। लेकिन संयम में रहना होगा, सावधानी से रहना होगा और नियमों का अनुपालन करना होगा, तभी हम जो है आने वाले समय में जो है रेड जोन से आगे का जो सेफ जोन है उसमें हम आ सकते हैं। अमिता, बिल्कुल, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी बने हुए हैं, उनके पास भी एक बार चलते हैं। प्रभात, अब जिस तरह से लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है, लोगों को ये उम्मीद थी कि 3 मई को जब लॉकडाउन खत्म होगी तो शायद कुछ चीज़ों में छूट मिलेगी, लेकिन अब ये 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दी गई है, यानी अब लॉकडाउन का ये फेज 3 है। ऐसे में अब जमशेदपुर की बात करें, हालांकि वहां पर उस तरह के खतरे नहीं है जिस तरह के सूबे में है, यानी राजधानी रांची में है, तो क्या लग रहा है कि वहां पर किसी तरह की किसी चीजों में ढील मिलेगी, छूट मिलेगी? जी देखिए अमिता, 3 तारीख को लॉकडाउन 2 की मियाद ख़त्म हो रही है, उसके बाद 4 तारीख से फिर से चालू हो जाएगा जो 17 तारीख तक चलेगा। निश्चित है कोल्हान में अब तक एक भी केसेस पॉजिटिव नहीं है और कोल्हान अब तक महफूज है। निश्चित है जब 3 तारीख को खुलने जा रही है, लॉकडाउन खुलेगा तो जिले के उपायुक्त ने ये मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुलाने के बाद जो ग्रीन जोन में है, जिन चीज़ की खोलने की इजाज़त दी गई है, जब पान दुकान है या फिर फ्लैट्स के क्षेत्र में जो दुकानें हैं, जो सिंगल दुकान है या फिर पान की दुकान है, ये सब खोलने की बात आई है। तो अभी वो मीटिंग करेंगे पहले यहाँ पे और उसके बाद फिर अपने स्तर से जो चीज़ चालू करने की है, चाहे बसेस चालू करने की बात हो या और भी चीज़ें जो चालू करने की बात है, वो मीटिंग करने के बाद ही आएगा, ये अब सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से अब फिर से 4 तारीख से लेकर 17 तारीख तक लॉकडाउन शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं हम कहें कि जमशेदपुर के जिला प्रशासन की मुस्तैदी है, जो अब तक एक भी केसेस नहीं आया और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कल भी हमने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जिला प्रशासन मुस्तैद था। एक परिवार रांची से आता है और रांची से आकर मानगो में ठहर जाता है, लेकिन प्रशासन को लोग सूचना देते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं, उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। तो हम ये कहें कि जमशेदपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है और कल देर रात भी वो जमशेदपुर के उपायुक्त और जो नए एसपी ज्वाइन किए हैं तमिल वानन जी, वो खुद पूरे चेक पोस्ट में घूमे। उसके बाद पीसीआर में जो टीम है उनके साथ पीसीआर का मुआयना किया, जहाँ पर बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग की जाती, पूरी शहर की मॉनिटरिंग की जाती, वहाँ गए, चेक नाके गए। तो निश्चित हम कहें कि जमशेदपुर जिला प्रशासन पूरा सजग है और पूरी कड़ाई से पेश आ रहा। लोगों को अब मास्क नहीं पहनने वालों को फाइन भी किया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन का ये फेज़ जो चल रहा है, हालांकि हम ग्रीन जोन में आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात बरत की ज़रूरत है। लोग अगर निकल रहे हैं घर से तो मास्क पहन कर निकले, सामाजिक दूरी बनाएं, ये कहा जा रहा है लोगों को और कहीं ना कहीं कड़ाई से लोगों को अप्लाई करने के लिए बात कही जा रहा है। लोग अब धीरे धीरे समझ भी आ रहे हैं, लेकिन तब है कि इतने दिनों का लंबा लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं लोग घर में बैठने, जो रोज़गार करने वाले हैं, चाहे जो डेली कमाने खाने वाले हैं, जिनकी दुकानें चलती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे महामारी का रूप ले लिया है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन 3 तारीख के बाद जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो 4 तारीख से निश्चित है बहुत सारी चीज़ जो ग्रीन जोन में खोलने की इजाज़त मिलेगी। जो वो देखना है कि डीसी साहब के उपायुक्त ने क्या क्या नए आदेश निकाल रहे हैं, कि निश्चित है अगर
जो रांची से आने वाले लोग होंगे, अगर लॉकडाउन यहाँ अगर ग्रीन जोन में खुल जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जमशेदपुर में फंसे, जमशेदपुर से रांची जाना चाहेंगे, रांची से जमशेदपुर आना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो रहेगा, क्योंकि रांची जब पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है और जिस तरीके से हिंदपीढ़ी से हर दिन एक दो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान देगा कि जो रांची से आने वाले हैं या अन्य जिलों से आने वाले हैं उनकी प्रॉपर स्कैनिंग की जाए। स्कैनिंग करने के बाद उनकी प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। निश्चित है जमशेदपुर का जिला प्रशासन पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसीलिए अब तक हम कहते आ रहे हैं कि कोल्हान अब तक महफूज है और अब 4 तारीख के बाद तो जमशेदपुर कहीं ना कहीं थोड़ी आबो हवा में थोड़ी सी लोगों की आवाजाही जरूर नजर आएगी। जी अमिता। बिल्कुल, और इस तरह से देखा जाए तो अब 2 सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस 2 हफ्ते में अगर स्थिति संभल गई तो बहुत बढ़िया। लेकिन राजधानी रांची के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और गंभीरता को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ जाए। धनबाद से हमारे साथ संवाददाता अभिषेक बने हुए। अभिषेक, राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, लेकिन धनबाद में जो 2 लोग मिले उन्होंने भी कोरोना की इस खतरनाक बीमारी से उन्होंने लड़ा, इस जंग को जीता और वो ठीक हो गए। फिलहाल कोरोना मुक्त है धनबाद जिला। ऐसे में किस जोन में ये आ रहा है? रेड जोन में तो जाहिर सी बात नहीं है, लेकिन वहां पर इस लॉकडाउन के तीसरे फेज में क्या कुछ छूट मिलेगी, वहां किस किस चीजों में ढील मिलेगी? जी बिल्कुल, पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि धनबाद अभी किस जोन में आ रहा है, तो धनबाद जो है फिलहाल ऑरेंज जोन में है। आपको बता दें कि 2 पॉजिटिव जो मरीज मिले थे वो अच्छी बात यह है कि वो दोनों स्वस्थ होकर घर वापस लौट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता यह है कि 21 दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद जो है सरकार जो है उसको पूरी तरह से ये फ्री मान लेती है, तब जाकर वहाँ पे फ्री जोन घोषित किया जाता है। तो इस वक्त में झारखंड का अगर रेड जोन की बात करें तो सिर्फ रांची ही है जो रेड जोन है। लगातार वहाँ केसेस आ रहे हैं और अभी भी रुक नहीं रहा है। हिंदपीढ़ी की वजह से आप देख सकते हैं कि हिंदपीढ़ी में लगातार मामले आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संक्रमण का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हॉटस्पॉट भी वही बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरे राज्य की अगर रिपोर्ट की बात करूँगा मैं अमिता, तो धनबाद के अलावा मैं आपको पूरी रिपोर्ट बता देता हूं कि इस वक्त में क्या स्थिति है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग ये सभी ऑरेंज जोन में हैं और बाकी जो 14 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के हैं वो ग्रीन जोन में हैं। तो अच्छी बात यही है कि झारखंड के ज़्यादातर मतलब आधे से अधिक राज्य अगर कहें तो आधे से अधिक जो है वो हमारे ग्रीन जोन में है और अच्छी बात है, ये रहे तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि धनबाद पीएमसीएच ने अभी कल शाम में जो रिपोर्ट देर शाम जारी की है, 9 जिलों का 250 सैंपलों की जांच हुई है और उसमें रिपोर्ट जो है सभी के सभी निगेटिव आए हैं। तो इसका मतलब है कि संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक थम गया है। संथाल परगना क्षेत्र में और उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम धनबाद पीएमसीएच की पूरे जिलों के सैंपलों की जांच हो रही है, तो अच्छी खबर यही है कि कल तक एक बड़ी राहत है, इस इलाके में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है। अमिताभ, अब जो है दूसरी बात पे आ जाए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें टिकी हुई है कि जो प्रवासी जो जहाँ तहाँ फंसे हुए उन्हें लाने की जो तैयारी इस वक्त में राज्य सरकार ने किया है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी बड़ी जमकर सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया कल से भरा पड़ा है, लगातार तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं और उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो समन्वय हुई है वो जबरदस्त हुई है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक तो हैदराबाद से सभी मजदूरों को जो कल ट्रेन से हटिया लाया गया और आज जो है इनफैक्ट कहे कि जयपुर के और राजस्थान कोटा से जो है वहाँ से जो ट्रेन आ रही है छात्रों को लेकर, तो उसको भी लेकर कहें तो बेसब्री से इंतजार है। कल जो है धनबाद भी ये छात्र पहुंचेंगे। इनफैक्ट जो हैदराबाद वाले जो प्रवासी मजदूर जो धनबाद के रहने वाले, उसमें से 48 लोग हटिया से उतरे और उनको लाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने स्पेशली कार्यपालक दंडाधिकारी को भेजा और वो सभी लोगों को रात में ही लेकर यहाँ से पहुँचे हैं और आज दिन में उनका भव्य स्वागत होगा। धनबाद क्लब में उनको अल्पाहार कराया जाएगा, उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, जांच होगी और उसके बाद फिर उनको अपने घर में ही क्वारंटाइन पर रखने को कहा जाएगा। तो ये बड़ी तैयारी है और कल जब कोटा से छात्र लौटेंगे तो उनका भी उस तरह ही भव्य तरीके से जो है धनबाद स्टेशन पर स्वागत की तैयारी है। तो कुल मिलाकर कहें तो राज्य सरकार ने जो पहल किया है, केंद्र से जो सहयोग मिला है
वो काबिल तारीफ है। और इस वक्त में यही समन्वय की जरूरत है कि अगर हम मिलजुल कर सुख दुख बांटेंगे, मिलजुल कर इन सारे प्रवासियों को अपने घर तक पहुंचाएंगे तो शायद तकलीफें भी कम होगी और उन मजदूरों का जो दर्द पिछले कुछ हफ्तों से सह रहे हैं वो मुसीबत आएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि 2 हफ्ते जो है और लॉकडाउन की अवधि पार्ट 3 बढ़ा दी गई है। तो ये लॉकडाउन पार्ट 3 में आवश्यक सामानों की आपूर्ति बनी रहे, मजदूर जो वापस लौटे हैं उनको भी कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि उसका भार भी राज्य सरकार को सहना पड़ेगा। और आसपास में जब वो पहुंचेंगे अपने घर तक, गंतव्य तक, तो परेशानियां अब आने वाली है। देखिए, परेशानी तब था जब वो कहीं दूर फंसे हुए थे, परिवार से दूर थे। अब है कि जब वो परिवार के पास पहुंच जाएंगे तो रोजी रोटी उनको चलाना होगा, उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी, तो तमाम तरह की दिक्कतें होगी। लेकिन अच्छी बात यही है कि कुछ शर्तों के साथ में कुछ इजाज़तें जो है कार्य करने की मिली है। और जो ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है वहाँ पे तो बहुत हद तक जो है थोड़ा सा काफ़ी राहत है, लेकिन जो खासतौर पे रेड जोन है उनके लिए मुश्किलें बिल्कुल कम नहीं हुई है। तो अब भी वक्त है कि हम सब सोशल डिस्टेंस का पालन करें और लॉकडाउन पार्ट 3 जो शुरू होने वाली है 4 के बाद से, 4 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, इसको भी सख्ती से अमल में लाना होगा, तभी जाकर ये खतरा पूरी तरह से टाला जा सकता है। जी अमिता। बिल्कुल, और इस खतरे को टालने के लिए, इस खतरे से लड़ने के लिए और इस महामारी पर जीत कायम करने के लिए खुद में संयम रखना पड़ेगा और जो नियम बताए गए हैं यानी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, उसका पालन करना पड़ेगा। प्रभात, अभिषेक और अंजनी लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। तमाम हमारे जो संवाददाता हैं, चाहे धनबाद से अभिषेक हो, रांची से अंजनी हो और जमशेदपुर से प्रभात हो, हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि लॉकडाउन के कारण झारखंड के दूसरे राज्यों में अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को लाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से चली विशेष ट्रेन रात 11:16 पर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची और इस विशेष ट्रेन में 24 कोच थे, जिसमें तेलंगाना में फंसे झारखंड के लगभग 1200 मजदूर शामिल थे। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद यहाँ का नजारा देखने लायक था। मजदूरों के लिए प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए आरपीएफ रेलवे के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर लाल रंग का पेंट कर गोला बनाया था ताकि मजदूर दूरी बनाकर खड़े हो सकें। मजदूर एक एक कर स्टेशन के बाहर निकले, जहां पर प्लेटफॉर्म पर सभी को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मजदूरों को खाने पीने से लेकर उनके घर तक जाने की पूरी व्यवस्था झारखंड सरकार ने की। मजदूरों को उनके घर तक भेजने के लिए सरकार ने 60 बसों की व्यवस्था की है और आपको बताएं कि जिसमें एक एक कर सभी 1200 मजदूरों को जिलावर बसों में बिठाया गया। और वहीं प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे मजदूरों की आंखों में घर लौटने की चमक साफ दिख रही थी। मजदूरों के आने पर रांची के डीसी राय महिमापत्र ने आगे की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा है कि सभी मजदूरों को उनके जिलों में भेजा जा रहा है। और तमाम हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं अंजनी के पास, जो लगातार रांची से बने हुए। अंजनी, अभी 1200 मजदूरों को तो उनके जिस जिले से वो ताल्लुकात रखते हैं उनके घर तक उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई, उन्हें पहुंचा दिया सरकार ने। अभी भी कई ऐसे मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, यानी अब दूसरी बारी में देखा जाए तो अभी और भी मजदूरों को लेकर आना है। हाँ, देखिए, अभी जो है पूरे भारत के कई राज्यों में झारखंड के प्रवासी मजदूर जो है फंसे हैं, लेकिन हेमंत सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो है खुद कई स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ लोगों से बातचीत कर ली है और अब जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। अमिता, देखिए, सबसे पहली शुरुआत हुई थी लोगों को बंगाल से लाया गया था, गोड्डा के रहने वाले थे, संथाल परगना के। और उसके बाद जो है मई दिवस के दिन जो है आपको सिकंदराबाद के नज़दीक लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ से लगभग 1200 मजदूरों को लाया गया और मई दिवस के मौके पे अपने घरों में लोग वापस आए, तो ये सबसे बड़ी बात थी। तो ऐसे में ज़रूर कहा जा सकता है अब मौका है, कोटा से भी स्टूडेंट जो है वो रांची आज पहुँचेंगे शाम 7 बजे और आज फिर शाम में जो है धनबाद के लिए जो है कोटा से ट्रेन चल रही है। तो हर इलाके से जो है लोगों का अब आगमन शुरू हो गया है, लोगों की घर वापसी शुरू हो गई है। तो एक अच्छा इंतजाम है, सरकार ने पूरी तरह से जो व्यवस्था की है और केंद्र सरकार के साथ जो समन्वय रहा बेहतर रहा। तो अब हम यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारे झारखंड के लोग बाहर हैं उनकी घर वापसी शुरू हो गई है और अब जो है प्रतीक्षा की घड़ी जो है वो समाप्त हो गई है।
बिल्कुल, प्रभात के पास चलते हैं। जमशेदपुर से प्रभात बने हुए हैं। प्रभात, अब लॉकडाउन के फेज 3 अब आ चुका है, यानी 2 सप्ताह का और इंतजार। 2 सप्ताह में अगर कुछ बदलाव होता है और चीजें कंट्रोल में आती हैं तो हो सकता है कि अब जो दिशा निर्देश आएंगे गृह मंत्रालय की तरफ से, हो सकता है किसी चीज में ढील मिले। लेकिन गंभीरता बहुत ज्यादा है झारखंड में। पूरे अगर झारखंड की हम बात कर लें तो पूरे झारखंड में लगातार अब 113 कोरोना पेशेंट आ चुके हैं, पॉजिटिव पेशेंट। ऐसे में क्या लग रहा है कि यहाँ पर किसी चीजों में ढील दी जा सकती है या फिर अभी भी चीजें वैसे ही बरकरार रखेगी? देखिए अमिता, सबसे पहले मैं जो मजदूरों की बात हो रही थी उसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। जो जमशेदपुर जिला प्रशासन ने 50 बस की व्यवस्था की है जो 6 राज्यों के लिए यहां से कल खुलेगी। और जो 6 राज्यों में बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने की तैयारी की गई है। और पहले यहाँ से जब बस खुलेगी तो उसे पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और उसकी पूरी व्यवस्था की गई है कि बस जब वहाँ से मजदूर चलेंगे तो स्कैनिंग होंगे, निश्चित है यहाँ जब आएंगे तो उसका स्कैनिंग होगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था, और एक बस में 25 मजदूर को ही बैठाने की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी करके रखी है कि जो मजदूर बाहर फंसे हैं उन्हें लाना है। और कल रात जो ट्रेन आई है हैदराबाद से, तो उस ट्रेन में भी कोल्हान के 35 मजदूर थे, जिसमें जमशेदपुर के 15 मजदूर है। निश्चित है कल देर रात उनको अपने घर तक के लिए भेज दिया गया था। अब रही लॉकडाउन 3 की बात, तो लॉकडाउन 3 में निश्चित है जमशेदपुर ग्रीन जोन में आता है। जैसे जो जिले के अंदर चलने वाली बसें हैं, चाहे जमशेदपुर से आपकी मूसाबनी, घाटशिला, बहरागोड़ा, पोटका, इन क्षेत्रों के बस को चालू करने की इजाज़त मिली है। इंटर ज़िले में जो है आप चला सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही आपको बसें चलानी है। तो निश्चित है जमशेदपुर में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो आपको रोकेंगे और धनबाद चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना होगा, तभी किसी भी जगहों पर, किसी भी स्टेट में हम देखें या जिले में देखें तो वहां पर आपको ढील मिल सकती है अगर वो रेड जोन में नहीं है तो। लेकिन कितना अभी भी जरूरी है सोशल डिस्टेंस का पालन करना, क्योंकि खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ रहा है। भले लोग कुछ ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ठीक होने वालों की संख्या बहुत कम है। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि ठीक होने वालों की संख्या कम है, ठीक होने वालों की संख्या आज भी ज़्यादा है। 80% अगर कहें तो मामले में ठीक हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तमाम तरह के जो रियायत दी गई है उसमें शर्त यही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन आपको हर हाल में करना होगा। देखिए, अब ये हमारे जीवन पद्धति में शुमार कर लेने की जरूरत है कि हम कहीं पे जा रहे हैं तो मैन टू मैन जो हमारे एक डिस्टेंस है वो बरकरार रहनी चाहिए। ये अब आपको, हमको, सबको अपने ये समझ लेने की जरूरत है कि हम बाजार में जा रहे हैं, किसी दुकान में खरीदारी कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ये हमारे जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए, क्योंकि खतरा जो है वो अभी भी टला नहीं है। देखिए, सितंबर अक्टूबर तक की हालात अभी तक कहे जा रहे हैं कि तब जाकर हमारे यहाँ पूरी तरह से हम इसको समाप्त कर पाए, या हालात ऐसी होगी जब नॉर्मल हो जाएगा, या तब तक टीके आ जाएंगे। लेकिन तब तक जब आपके पास कोई दवा नहीं है, तो दवा के साथ जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो उपाय यही है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के जो संक्रमण वाला है उसके से दूर रहें। और हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि हम में से कौन व्यक्ति इसका शिकार है, किसके शरीर में संक्रमण का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में इसको ध्यान रखना होगा। एक और भी समस्या है जिसकी जिक्र मैं करना चाहूंगा अमिता। देखिए, जो प्रवासी, जैसे धनबाद की बात करूं तो 14,000 से ज्यादा जो प्रवासी हैं, जिन्हें वापस मजदूर हैं, छात्र हैं, सभी वापस आ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद छात्रों की है। लेकिन झारखंड की बात करें अभिषेक, तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में जिस स्तर से ग्राफ बढ़ा है कोरोना पेशेंट का, ठीक होने वाले भी लोग हैं, लेकिन संख्या उस हिसाब से नहीं है। बात सच है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का जैसे पालन होना चाहिए नहीं करने की वजह से ही ये संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात जरूर सही कहा आपने कि अगर लॉकडाउन में भी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन अगर घरों में करें, पड़ोसियों से करें, तो जाहिर सी बात है कि इस खतरनाक महामारी से लड़ा जा सकता है। प्रभात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस